नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं बैचिंग प्लांट में अपने कीपैड के बारे में कि कीपैड को कंट्रोल कैसे किया जाता है। आप लोग को जो HMI दिख रहा है सीमेटिक्स HMI है, जो इसका कीपैड के बारे में और जानने वाले हैं और इसका अंदर का जो फंक्शन होता है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। जो आप लोग को कीपैड का जो कंट्रोल बटन दिया रहता है इसका ऑपरेट कैसे किया जाता है और इसका कौन कौन से फंक्शन होते हैं इसके बारे में पूरा हम लोग इस वीडियो में पूरा प्रोसेस हम लोग को जानने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं पहले यहाँ से हम लोग बात करते हैं दोस्तों। ये आप लोग को जो खाना जैसा बॉटम दिख रहा है दोस्तों, ये अपने सीमेंट और फ्लाइस के लिए दिया रहता है, यूज किया जाता है। जो आप लोग को 5 ये बटन दिख रही है दोस्तों, अपने को 3 जो बटन होता है दोस्तों वो सीमेंट के लिए लगा रहता है और जो 2 बटन लगा रहता है दोस्तों वो फ्लाइस के लिए यूज किया जाता है। उसमें अपने को एक GGBS का भी यूज किया जाता है। तो ये सीमेंट लेने के लिए इसको यूज किया जाता है। जब हम लोग को सीमेंट लेना होता है दोस्तों तो यहाँ पर इंडिकेट लाइटें जलती है। तो यहाँ से हम लोग को पता चलता है दोस्तों कौन सा सीमेंट ले रहा है या फ्लाई से ले रहा है या कितने नंबर के साइलो से हम लोग का ले रहा है। तो यहाँ से ही हम लोग का पता चलता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है सीमेंट वाइब्रेटर के लिए ऑप्शन दिया रहता है दोस्तों। आप लोग जब सीमेंट जब विन में जाता है, विन में होपर में जाता है, तो वहाँ से दोस्तों हम लोग को कोई मॉइस्चर जब पकड़ लेता है तो यहाँ से वाइब्रेटर भी ऑटोमेटिक चलता है, यहाँ से कनेक्शन किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग को वाइब्रेटर मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाइब्रेटर के लिए ऑप्शन दिया रहता है। उसके बाद इसके बाजू में आते हैं दोस्तों, तो हम लोग को यहाँ सीमेंट डिस्चार्ज करने के लिए ऑप्शन देता है, सी डिस्चार्ज के लिए ऑप्शन दिया है। जब हम लोग को सीमेंट लेने के बाद दोस्तों यहाँ से आप लोग को बटन दिख रहा है, यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ इंडिकेट लाइटें जलती है। जब हम लोग टिपेंगे इसको तो यहाँ से हम लोग को सीमेंट डिस्चार्ज करने के लिए ऑप्शन दिया रहता है। उसके बाद इस वाले जो बटन का जो फंक्शन होता है ना दोस्तों, ये वाटर ऑन करने के लिए होता है और ये वाटर ऑफ करने के लिए दिया रहता है। तो बट कीपैड से इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं किया जाता है, बट ऑप्शन देता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं हम लोग दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग को कंप्रेसर ऑन और कंप्रेसर ऑफ के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग कंप्रेसर जो होता है दोस्तों यहाँ से ऑन कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ करते हैं। इसका फंक्शन दिया हुआ है। अब टाइम इसमें कितने प्लांट में तो कनेक्शन नहीं रहता है, बट ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग ये वाले फंक्शन को बात समझे तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग को मिक्सर यहाँ से M ऑन दिखा है और M ऑफ लिखा है। तो ये मिक्सर ऑन करने के लिए यहाँ बटन दिया हुआ है, यहाँ से मैनुअली ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग मिक्सर चालू करेंगे तो यहाँ पर इंडिकेटर लाइट ही जलती है, जब चलेगा तो यहाँ से मैनुअली ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद मिक्सर टाइम दिया है, मतलब हम लोग को मिक्सर जितना रनिंग रहता है दोस्तों, कितने सेकंड तक हम लोग को मिक्सर चल रहा है उसमें टाइमिंग दिया रहता है। तो उसके लिए यहाँ पर इंडिकेटर लाइटें यहाँ पर जलती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इस साइड में हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, जो ये आप लोग को फंक्शन दिख रहा है यहाँ से। तो ये दोस्तों मिक्सर ओपन के लिए गेट दिया है और मिक्सर क्लोज के लिए गेट दिया है दोस्तों। जब हम लोग का मिक्सर ओपन रहेगा तो यहाँ से इंडिकेट इस वाला लाइट जलेगा। जब हम लोग का क्लोज में रहेगा तो यहाँ पर हम लोग का लाइटें जलती है दोस्तों। तो ऊपर हम लोग का मिक्सर गेट में रीड स्विच का हम लोग का ऑप्शन मतलब सेंसर का यूज किया जाता है, जो इसको रीड स्विच बोलते हैं। तो वहाँ से हम लोग का इंडिकेट यहाँ से लाइटें जलती है। इसका ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हूँ, आज से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एक क्लोज के लिए होता है मिक्सर, ये मिक्सर ओपन के लिए ऑप्शन दिया रहता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग का आ जाता है होपर वाइब्रेटर के लिए ऑप्शन दिया रहता है। जो हम लोग का सेंट के जो वाइब्रेटर होता है ना दोस्तों, उसके लिए होपर वाइब्रेटर का यूज हम लोग का किया जाता है। यहाँ से ऑपरेट हम लोग को किया जाता है इस बटन से, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग का यहाँ से हम लोग का ये फंक्शन आ गया दोस्तों। तो ये हम लोग के लिए स्किप अपने को ऊपर ले जाने के लिए होता है और ये जो नीचे आप लोग को ये बटन दिख रहा है ये स्किप डाउन करने के लिए होता है। और हम लोग को जो स्किप बैकेट है हम लोग को बीच में रोकना होगा यार दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग बीच में कहूँ भी रेक पर इसको रोक सकते हैं, इसके लिए ये ऑप्शन दिया रहता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से इस वाले बटन को यहाँ से हम लोग पहले इसको बात कर लेते हैं। तो एस वाटर और F वाटर के एक क्या होता है और W डिस्चार्ज के लिए ये ऑप्शन क्या रहता है दोस्तों। तो जिससे हम लोग को मिक्सर वॉश करने के लिए ऑप्शन ये दिया रहता है, जिसमें हम लोग वाटर यहाँ से ले सकते हैं। लेने के बाद दोस्तों यहाँ से वाटर हम लोग लेते हैं और उसके बाद दोस्तों जो ये बटन दिख रहा है यहाँ से हम लोग को मिक्सर में डिस्चार्ज होता है। ये बटन का हम लोग का फंक्शन का यूज हम लोग को किया जाता है वाटर लेने के लिए और वाटर डिस्चार्ज करने के लिए ऑप्शन ये दिया रहता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग का यहाँ पर हम इस वाले बटन का फंक्शन जान लेते हैं दोस्तों। जो ये वाला बटन है दोस्तों यहाँ से IC लेता है दोस्तों, यहाँ IC बटन यहाँ से लेता है दोस्तों। यहाँ से इंडिकेट हम लोग का लाइटें जलती है।
उसके बाद दोस्तों ये लिख रहा है दोस्तों IV मतलब वाइब्रेटर के लिए ऑप्शन दिया रहता है। और यहाँ से हम लोग को डिस्चार्ज करने के लिए डिस्चार्ज करने के लिए हम लोग का ये बटन का फंक्शन यूज किया जाता है दोस्तों। उसके बाद इस वाले बटन का हम लोग जान देते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग ये दोनों बटन के लिए यूज कर लेते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों हम लोग का एडमिक्सचर के लिए होता है, जो हम लोग को कंक्रीट को स्ट्रेंथ जो मजबूती करने के लिए होता है, ये केमिकल का यूज किया जाता है दोस्तों। तो 1 से 2 से एडमिक्सचर का ही ऑप्शन दिया रहता है। और यहाँ से हम लोग एडमिक्सचर डिस्चार्ज करने के लिए ऑप्शन ये बटन दिया रहता है, यहाँ से लेने के बाद और यहाँ से हम लोग डिस्चार्ज कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, ये इसके लिए बटन दिया रहता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से इस वाले बटन का हम लोग बात करते हैं, ये सिल्का के लिए होता है दोस्तों। ये सिल्का एक साइलों में ही इसको भी यूज किया जाता है, जैसे सीमेंट जिसे हम लोग लेते हैं ना सीमेंट, उसी तरह सिल्का भी होता है। तो सिल्का यहाँ से क्लिक करके लिया जाता है दोस्तों। और यहाँ से हम लोग का इसका वाइब्रेटर का ऑप्शन दिया है, सिल्का वाइब्रेटर का ऑप्शन दिया है। और यहाँ से हम लोग का डिस्चार्ज करने का ऑप्शन ये दिया हुआ है दोस्तों। तो इस फंक्शन का हम लोग जान गए। और उसके बाद दोस्तों ये वाला जो दिख रहा है दोस्तों, ये हूटर दिया है। हूटर बोले तो हम लोग को लोडिंग करने के लिए दोस्तों, जब हम लोग का लोडिंग होता है तो ये हूटर बजता है, या गाड़ी लगाने के लिए TM लगाने के लिए इसका हूटर का ऑप्शन हम लोग का किया जाता है काम। उसके बाद दोस्तों हम लोग इधर आगे ऑटो के लिए दिया है, ऑटो स्टॉप करने के लिए दिया है दोस्तों। हम लोग को जब ऑटो में प्लांट चलना ना होता है दोस्तों, तो यहाँ से ऑटो में हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ सिग्नल जलेगा दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग का ऑटो में प्लांट हो गया। ऑटो में आप लोग का ये बटन जितना है ये फंक्शन कोई काम नहीं करने वाला है दोस्तों। वो जब मैनुअली यहाँ ऑटो स्टॉप करेंगे, यहाँ से ऑटो स्टॉप करेंगे तो ये हम लोग का काम करने लगेगा, बट इसको यहाँ से टिप के हटाना पड़ता है। ठीक है, ये हम लोग का काम करने लगता है। जब हम लोग ऑटो में प्लांट है, जब ऑटो में हम रनिंग कर रहा है, बट मेरे को ऑटो में ही रोक कोई मटेरियल लेना हो या कुछ करना हो, तो यहाँ से ऑटो स्टॉप किया जाता है। तो ऑटो में ही प्लांट रहेगा, बट ऑटो स्टॉप रहेगा। यहाँ से कोई सी फंक्शन आप ले सकते हैं। लेने के बाद दोस्तों यहाँ से इसको हटाएंगे तो ये अपने ऑटो में प्लांट रनिंग हो जाता है। और जब मैनुअली करना हो तो यहाँ से ऑटो को ही टिपेंगे तो ये बैच मैनुअली होता है। ठीक है, और ऑटो को टिपने के बाद यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो ऑटो स्टॉप होता है। आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं हटा लेता हूँ। उसके बाद ये जो फंक्शन दिख रहा है दोस्तों, ये अपने को टॉलरेंस के लिए रहता है दोस्तों। जब हम लोग का मटेरियल ज़्यादा ले लेता है, ये टॉलरेंस इंडिकेट हम लोग का करता है, यहाँ से लाइटें जलती है। उसके बाद जो ये ऑप्शन दिया है दोस्तों, ये फॉल्ट का FLT लिखा है, ये फॉल्ट के लिए ऑप्शन दिया रहता है दोस्तों। जैसे हम लोग का कोई मटेरियल ले रहा है, इस समय हम लोग का कोई बीच में स्किप रुक गया, कोई फॉल्ट आ गया, तो इसके लिए ये ऑप्शन का यूज किया जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग अब आ जाते हैं इस वाले बटन का हम लोग बात करते हैं। यहाँ से पूरा हम लोग का विन हॉपर के लिए दिया जाता है दोस्तों। पहला जो इसे हम लोग का 10 mm 20 mm सेंट डक्स का यूज किया जाता है, बट हम लोग का यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 विन का ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। बट हम लोग का नॉर्मली 4 विन का हॉपर का यूज किया जाता है। हम लोग का जो 2 दिया जाता है दोस्तों, ये स्पेयर पार्ट में दिया जाता है दोस्तों। हम लोग कोई सा बटन हम लोग का खराब हो जाता है तो हम लोग को प्लांट को रोक नहीं सकते हैं, मतलब नहीं रोकेंगे। और यहाँ से हम लोग को बटन को कनेक्शन करके यहाँ से हम लोग चला सकते हैं। इस वाले 2 बटन का यूज हम लोग का नॉर्मली ऑप्शन दिया रहता है, जब खराब हो जाता है तब इसको यूज करने के लिए दिया रहता है। तो दोस्तों हम लोग नॉर्मली हम लोग का 4 विन का हॉपर का यूज किया जाता है। जैसे में हम लोग ये फंक्शन का बात करें दोस्तों, हम लोग का एक पहला गेट में कुछ भी रख सकते हैं, 10 mm 20 mm सेंट कोई सा भी एक गेट में रख सकते हैं। दूसरा में हम लोग का दोस्तों अपने को 20 mm मान लीजिए, यहाँ पर दूसरा नंबर में आप लोग को बता देते दोस्तों, दूसरा नंबर में गेट कभी बदलता नहीं है दोस्तों, हम लोग का सेंड का ही रहता है। आप लोग को दूसरा नंबर में कभी भी हम लोग का सेंड का ही ये ऑप्शन दिया रहता है। और तीसरा बदल सकते हैं, चौथा गेट बदल सकते हैं, बट दूसरा में सेंड ही का ऑप्शन रहता है हम लोग का हमेशा के लिए दोस्तों। ठीक है, तो 2 नंबर में हम लोग का सेंड रहता है, तीसरा में आप लोग 20 10 कुछ भी रख सकते हैं। तो समझिए ये बिन गेट के लिए हो गया, और ये चौथा बिन में आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो ये अपने को 4 बिन का ऑप्शन हम लोग का दिया रहता है। तो आई होप ये आप लोग का HMI के बारे में, कीपैड के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं अपने को HMI के बारे में दोस्तों। इस वाला जो फंक्शन होता है दोस्तों, यहाँ से हम लोग का बिना हम लोग को विदाउट PLC के जो हम लोग का कंप्यूटर होता है, बिना कंप्यूटर को भी हम लोग को HMI से लोडिंग कर सकते हैं। उसको करने के लिए दोस्तों मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा कैसे किया जाता है। आप लोग को ये फंक्शन आप लोग को बता देता हूँ दोस्तों। जो आप लोग को दिख रहा है, आप लोग को एग्रीगेट का फंक्शन दिखाता है दोस्तों। जब हम लोग का एग्रीगेट लेता है तो यहाँ वेट हम लोग का दिखाएगा। और उसके बाद ये आप लोग को दिख रहा है, यहाँ से सीमेंट लेता है, सीमेंट लेगा तो दोस्तों यहाँ से हम लोग का दिखाएगा कितना kg ले रहा है। और यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाटर के लिए ऑप्शन दिया है दोस्तों। तो यहाँ से वाटर लेगा तो हम लोग को यहाँ पर एक्चुअल दिखाएगा, यहाँ लिखा भी है एक्चुअल, टोटल, टारगेट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का ऑप्शन दिखाता है। उसके बाद हम लोग को दोस्तों यहाँ से एडमिक्सचर आ गया, तो यहाँ से एडमिक्सचर लेगा तो यहाँ पर हम लोग का वेट दिखाएगा दोस्तों। उसके बाद IC है और ये सिल्का है दोस्तों, जहाँ से यूज होता है वहाँ पर ये वेट दिखाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग बात करते हैं दोस्तों। यहाँ से देख रहे हैं आप लोग वाटर करेक्शन के लिए दिया है दोस्तों। जब हम लोग को ऑटो में प्लांट चलाते हैं
तो हम लोग को 50 लीटर कम कर सकते हैं, 50 लीटर माइनस कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका एक भाई भी मेरे को कमेंट किया था। तो इसमें दोस्तों एक क्या होता है कि हम लोग का प्लांट रनिंग कर रहे हैं, वाटर कलेक्शन ये होता है कि हम लोग का प्लांट रनिंग कर रहे हैं बट हम लोग का माल कंक्रीट जो है टाइट हो रहा है। जब ऑटो में प्लांट हम लोग चालू कर दिए तो आप लोग इसमें पानी बढ़ा सकते हैं, इससे हम लोग का माल टाइट हो रहा है, कंक्रीट हार्ड ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, टाइट हो रहा है, सलम हम लोग को ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ से आप लोग वाटर को प्लस कर सकते हैं, बट वहाँ से मतलब पतला हो रहा है, कंक्रीट बहुत सलम ज़्यादा निकल रहा है, तो यहाँ से हम लोग को माइनस भी कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्लिक करिएगा तो यहाँ से ऑप्शन आप लोग को देता है दोस्तों। यहाँ से क्लिक करेगा तो यहाँ से ऑप्शन आ गया दोस्तों। तो मिनिमम इतना 40 लीटर तक कम बेसी कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग को ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं काट देता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं दोस्तों, जिधर आप लोग को दिख रहा है यहाँ से मिक्सर गेट अनलॉक, गेट क्लोज ओपन करने का ऑप्शन देता है। यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ से लॉक कर सकते हैं, इसके 2 ऑप्शन दिया जाता है दोस्तों। इसके बाद मिक्सर और मिड ओपन क्लोज का यहाँ सिग्नल दिखाता है, इसकी वेटिंग में रहेगा तो यहाँ पर अपन को ग्रीन लाइट जाता है दोस्तों। और प्री मिक्सिंग टाइम तो कुछ होता नहीं है दोस्तों, यहाँ पर सेकेंड के ही ड्राई मिक्सिंग मतलब एक सेकेंड दिखाता है। वहाँ मिक्सिंग जितना मिक्सिंग होता रहेगा दोस्तों, कंक्रीट को मिक्स करेगा तो यहाँ सेकेंड चालू रहता है और वहाँ पर डिस्चार्ज के लिए सेकेंड ये चालू रहता है दोस्तों। ठीक है, और इस वाले बटन का हम लोग इधर बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोग को टेयर का ऑप्शन दिया है, यहाँ सेटिंग कर सकते हैं, अलार्म है, मॉइस्चर करेक्शन है, ऑटो स्टार्ट करने के लिए है, जैसे हम लोग इससे HMI से लोडिंग चालू करके तो ये ऑप्शन देता है। और उसके बाद जैसे घर का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर हम लोग दोस्तों क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर टोटल के लिए दिखाता है। टोटल में मैं बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का प्रोडक्शन क्वांटिटी दिखाता है दोस्तों, हम लोग का कितना कंक्रीट निकला है। और यहाँ से ही देख सकते हैं कि हम लोग का मिक्सर रन टाइम कितना है, मतलब मिक्सर हावर्स कितना है, हम लोग का कितना मिक्सर हावर्स हुआ है, तो यहाँ से ही हम लोग का दिखाता है टोटल में। ठीक है, उसको जाना है तो यहाँ से हम लोग टिपेंगे तो यहाँ से हम लोग का बैक हो जाएगा। उसके बाद रन स्क्रीन पर जाएंगे तो हम लोग का होम स्क्रीन आ जाएगा, जो अभी हम लोग आपको दिखाया था। उसका प्रोडक्शन यहीं से हम लोग का कंक्रीट को लोडिंग चालू किया जाता है, प्रोडक्शन से ही। यहाँ पर अलार्म दिया है और यहाँ से कैलिब्रेशन दिया है। ठीक है, और यहाँ से तो कोई दिया नहीं है, सॉफ्टवेयर वर्जन दिया है। और यहाँ से मटेरियल इन एयर दिया है और टॉलरेंस दिया है, इम्पैक्टिव वैल्यू दिया है और सेटिंग दिया है दोस्तों। तो यहाँ से भी हम लोग का मटेरियल इन एयर सब पूरा सेटिंग यहाँ से भी हम लोग का HMI से भी होता है दोस्तों। यहाँ से भी हम लोडिंग चालू कर सकते हैं। जब होम पर जाना है दोस्तों तो रन स्क्रीन पर करेंगे तो हम लोग का यहाँ से थोड़ा HMI टच कम काम करता है। यहाँ से हम लोग का HMI यहाँ पर हम लोग का होम स्क्रीन पर आ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा दोस्तों। इसके बारे में कोई सा भी डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उस पर रिप्लाई आप लोग को मिल जाएगा दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर, और एक हाइप करना तो भूलिएगा नहीं दोस्तों। जब लाइक करिएगा तो हाइप का ऑप्शन आता है, तो हाइप जरूर करिएगा दोस्तों, उससे वीडियो को रैंक होता है। तो चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे से बात करना हो तो Instagram ID पर आप लोग आ सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।